स्टूडेंट्स, एक चीज जीवन में याद रखिए कि पढ़ाई जो है वो जीवन को सुंदर बनाने का एक छोटा सा टूल है। जिंदगी के लिए पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के लिए जिंदगी है। इसलिए जितना अच्छा लगे वही पढ़ो, नहीं अच्छा लगे मना कर दो। तो आज तुम इतने दिन से स्ट्रगल कर रही हो, सोचो पहले क्वेश्चन आपका क्या है। यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है ना, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। ठीक है, यदि अंकों की को उलटकर बनाई गई संख्या, मतलब उसके जो अंक है संख्या के, उनको उलट दीजिए। इकाई की जगह दहाई का, दहाई की जगह इकाई का, यूनिट की जगह टेंस का यूनिट्स की जगह रख दीजिए। तो जो संख्या नई बन के आएगी वो पहली वाली संख्या से 18 अधिक है, ज्यादा हो गई। तो आपको संख्या बता दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अंकों में ये जो इनके स्थानीय मान होते हैं। तो इंग्लिश में लिखोगे तो ये यूनिट हो गया, यूनिट्स प्लेस हो गया, टेंस प्लेस हो गया, ये हंड्रेड्स प्लेस हो गया, ये थाउजेंड प्लेस हो गया नहीं। हिंदी में अगर इसी चीज को आप लिख दोगे तो ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, ये सैकड़ा का अंक हो गया, ये हजार का अंक हो गया। ये हो गया कि नहीं? तो ये अब आपके पास में जो नंबर है, जो नंबर्स के लिए सिंबल है वो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिंबल है। इन्हीं सिंबल से, है ना, जो भी नंबर लिखते हो यही तो चीजें यूज करते हो बार बार, है? और कोई लिखती है इसमें अलावा कुछ नहीं। तो अब अगर ये जो हमारे नंबर्स के सिंबल है इनको हम अकेला लिख देते तो सिंगल डिजिट की नंबर हो गई, एक डिजिट की नंबर हो गई। अगर इसको हमने ऐसे लिख दिया, जैसे लिख दिया 1 2 5 7 ये सब सिंगल डिजिट नंबर हो गई। और अगर हमने इसको यहां लिख दिया ऐसे, 2 यहां पे लिख दिया, 3 यहां लिख लिया, तो ये 2 अंकों की संख्या हो गई। अब ऐसे आपकी मर्जी हो गई, ये आपने ऐसे लिख दिया, ये भी तो आपकी 2 अंकों की संख्या है। तो ये जो दहाई के स्थान पे जो अंक ये होता है, ठीक है, जो भी अंक दहाई के स्थान पे है, तो इसकी वैल्यू 10 गुनी हो जाती है। जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा है तो इसका मतलब 30 है। क्या है? जब इस नंबर को पढ़ोगी तो आप पढ़ोगी 3 × 10 + 2। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगी तो आपको 32 कहलाता है। वो सब नॉर्मल सी बात है। अब अगर इसी को हमने क्या किया, इसी को हमने ये कर दिया कि इसको 3 को यहां लिख दिया, यहां पे 2 लिख दिया, यहां पे 1 लिख दिया। अब ये क्या हो गया? 300 हो गया। क्या हो गया? ये 100 सैकड़े के स्थान पे 100 प्लेस पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 300 हो गई। ये दहाई के जगह पर इसकी वैल्यू क्या हो गई? और ये 1। तो आपकी जो संख्या है वो 321 पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? तो आज का जो प्रश्न है तुम्हारा, ये जो प्रश्न है इसमें क्या है, कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या में कौन कौन से अंक होंगे? एक दहाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक होगा। और दोनों अंक हमें पता नहीं, पता यह है कि इनका योग 12 है। योग का मतलब सब जोड़, है ना। तो अगर हमने यहां पर मान लिया, आपने कहा x है और यहां पे हमने संख्या ले ली y, ले ली कि नहीं ले ली? आप a भी ले सकती हो, x y से गुस्सा लग रहा हो, कुछ भी ले लो, दो वेरिएबल, है ना। तो अब इन अंकों का योग, तो इन अंकों का योग क्या है? x + y है, तो ये हो गया 12। एक इक्वेशन बन गई कि नहीं, है ना। अब ये कह रहे हैं कि अगर अंकों की संख्या उलट कर बनाई जाए, तो इसका मतलब पहले आपको पता होना चाहिए मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या क्या बनेगी? यहां पे देखो, मूल संख्या का मतलब ओरिजिनल नंबर। तो ये 100 10 × y + x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ये आपकी हो गई 10y + x। अब स्थान बदल दीजिए उनके, ठीक है, उलट कर बना दीजिए,
उलट कर बना गई, उलट कर बनाई संख्या। तो उलट में क्या हो जाएगा, ये दहाई है और ये इकाई है, तो यहाँ पे आपका y हो गया, यहाँ पे x हो गया, उलट दिए। तो अब ये संख्या बन गई 10x प्लस वाई, होगी कि नहीं। अब ये जो नई संख्या बनी है, ये जो बनी है पहली वाली संख्या से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो ये वाली जो संख्या है इसको लिखो, इस वाली संख्या को हमने लिखा 10x प्लस वाई, और ये पहली वाली संख्या कितनी है 10y प्लस एक्स, है ना, 10y प्लस एक्स, और इससे 18 ज्यादा है, इससे, बात समझ आई। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको लेफ्ट में ले आओ, इसको भी लेफ्ट में ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे 10x है, यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा, ये y है माइनस 10y है, और ये 18। इसमें कोई दिक्कत है, कर लो अपने आप से, नहीं कर पाओगे। अब 10 में से एक चला गया ये वाला, तो 9 हो गया, इसमें से एक चला गया माइनस का 9 हो गया, 18। अब 9 से देखो सब डिवाइड हो रहे हैं, तो 9 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ 2। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, राइट। इनको ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, ऊपर लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर। तो मैंने एक सिखाया था कि अगर दो संख्याओं का योग दिया हो और दो संख्याओं का अंतर, तो इनको जोड़ के आधा कर दो, बड़ी संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ो को क्या आ जाएगा, 12 और 2 14, 12 और 2, अब डिवाइड बाय 2, तो कितनी हो गई 14/2, कितनी हो गई 7 हो गई कि नहीं हो गई। इसमें से एक हो गई 7 और दूसरी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी दूसरी। पर अब इसमें पर ये नहीं पता लगेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, राइट। तो इसके लिए क्या है, इसको समझ लीजिए, यहां से ये कट गया, ये 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7 हो गया, राइट। अब इसी को फिर से लिख लो, अब मैंने कहा था आप इनको छोटी संख्या चाहिए तो घटा दो, तो जब घटा दोगे तो साइन बदल जाते, ये कट जाएगी। 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 7 हो गई, y की वैल्यू 5, और संख्या कहां पे लिखी ये, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू क्या रख देंगे 5 रख देंगे 5, तो यहाँ पे क्या हो गई आपकी संख्या 10 इंटू 5 प्लस 7, तो ये हो गई 57। ये आपका आंसर होगा, 57 आपका आंसर आ रहा होगा, नहीं आ रहा, देख लीजिए, देखिए।